एक छोटे से गांव की सच्ची घटना। एक परिवार रहता था एक छोटे से गांव में। पति पत्नी और उनका 4 साल का बच्चा। पति रोज लक्कड़ काटता और सेठ जी उसको उसके बदले कुछ पैसे देते, यानी कि 1 रुपए। उस 1 रुपए से वो घर का राशन लेकर घर जाता। पत्नी खाना बनाती और सिर्फ वो 1 रुपए में इतना ही खाना बनता जो एक दिन का गुजारा होता। उन तीनों लोगों का ऐसे ही करते करते उनका जीवन गुजर अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक दिन उसका पति जल्दी घर आता है काम से और अपनी पत्नी से कहता है कि शाम को मेरे बचपन के 5 दोस्त घर आ रहे हैं। अब ये सुनकर पत्नी घबरा जाती है। कहती है अपने पति से कि सुनो जी, आप तो सिर्फ 1 रुपए ही कमाते हैं और उससे जितना भी राशन आता है हम उसे उसी दिन खाकर खत्म कर देते हैं। उसके अलावा कुछ बचता ही नहीं। तो इन 5 दोस्तों को खाना कैसे खिलाएंगे? चाय नाश्ता कहाँ से आएगा पैसा? ऐसे में पति बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। चिंता होने लगती है। फिर अपनी पत्नी से कहता, देखो ये तो बहुत बेइज्जती वाली बात है। वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, इतने सालों बाद मेरे घर आ रहे हैं। फिर चाय नाश्ता नहीं करवाया तो वो क्या ही सोचेंगे। ऐसे में उसकी बीवी कुछ देर सोचती है और अपने पति को सुझाव देती है। कहती है कि आप जिस सेठ जी के यहाँ काम करते हैं उनसे 5 रुपए उधार ले लीजिए और वही उधार हम उन्हें चुका देंगे। अब ऐसे में पति पत्नी से कहता है 5 रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं, वो मुझे उधार क्यों देंगे और मैं कहाँ से चुकाऊंगा? पत्नी को अपने पति की बात ये सही लगती है। वो कुछ देर और सोचती है और फिर कहती है, देखिए हम आपके 5 दोस्तों को चाय नाश्ता कराएंगे। अब आपके दोस्तों का हृदय थोड़ा तो बड़ा होगा ही कि वो हमसे, हमारे बच्चे से पहली बार मिल रहे हैं, तो हमें ना सही तो हमारे बच्चे को कुछ तो पैसे देकर जाएंगे ही। और अगर 1-1 रुपया भी दिया तो 5 रुपए हो जाएगा और हो सकता है उनका हृदय और बड़ा हुआ तो और ज्यादा पैसे दे देंगे। अब ये सब बातें ना बच्चा वहीं खड़े होकर सुन रहा था। अब ऐसे में उस पति को अपनी पत्नी का ये सुझाव बहुत पसंद आता है और वो तुरंत भागकर सेठ जी के पास जाता है और उनसे 5 रुपए उधार ले लेता है। अब ऐसे में उस 5 रुपए से बहुत सारा सामान सामग्री घर लेकर आता है। अब बीवी उससे बहुत बढ़िया चाय और नाश्ते की तैयारी करती है। शाम के समय जैसे ही उसके दोस्त घर पर आते हैं तो वो उनको बहुत अच्छा चाय और नाश्ता कराती है। अब सबसे मिलकर उनके दोस्त वापस लौटने लगते हैं। तभी पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये तो बिना कुछ दिए हमारे बच्चे को लौट रहे हैं और देखते ही देखते वो उनके घर से बहुत दूर चले जाते हैं उनसे मिलकर। अब आपस में बहुत चिंता का विषय बन जाता है। पति कहता है, पत्नी आपने जो सुझाव दिया था वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन आपके सुझाव के अनुसार हुआ कुछ नहीं। अब ये 5 रुपए मैं उधार कहाँ से चुकाऊंगा? वो तो अठन्नी भी देकर नहीं गए। ऐसे में उन दोनों को बहुत चिंता सताने लगती है। पत्नी फिर से अपना एक सुझाव पति के सामने रखती है और कहती है, कोई बात नहीं जी, हम 5 दिन उपवास कर लेंगे। अब आप जो भी लकड़ी काटेंगे सेठ जी को कहना कि उन्हें 5 दिन तक कुछ भी नहीं चाहिए। वो सब रुपया आपकी 5 दिन की कमाई से आपकी उधारी चुका दें। हम किसी तरीके से अपना गुजर बसर कर लेंगे। अब ऐसा वो बात कर ही रहे होते हैं कि उनके दोस्त 5 दोस्त दोबारा से घर लौट आते हैं और अपनी जेब से पैसा निकालकर बच्चे को देने लगते हैं और माफी मांगते हैं। कहते हैं, माफ करना दोस्त, हम बातों ही बातों में आगे निकल गए और बच्चे को बिना कुछ मिठाई या कुछ भी चीज दिए ऐसे ही चले गए, जो ठीक नहीं। तभी हम लौट कर आए हैं। और वो 2 रुपए निकाल कर बच्चे को देने लगते हैं। अब जैसे ही बच्चा देखता है कि वो 2 रुपए हैं और मेरे माँ बाप को चाहिए थे 5 रुपए, वो मना करने लगता है कि नहीं अंकल, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा। अब ऐसे में उसके माँ बाप बच्चे को खूब समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा रख लो। अब ऐसे में बच्चा अपनी जेब बंद करता है और घर से दूर भाग जाता है। माँ उसके पीछे लल्ला लल्ला करते हुए पुकारती है और कहती है, लल्ला तुम पैसे क्यों नहीं ले रहे? हमें पैसे की बहुत जरूरत है। तब बच्चा कहता है कि माँ, मैंने तो आपको सुना था कहते हुए कि आपको 5 रुपए की जरूरत थी, लेकिन अंकल तो सिर्फ 2 रुपए दे रहे हैं, फिर मैं वो पैसे कैसे ले लूं? आपका गुजारा तो उसमें होगा नहीं। बच्चे का ये भोलापन देखकर माँ उसे छाती से लगा लेती है और खूब रोने लगती है। तो देखिए बच्चे की सच्ची भावना, और ऐसी सच्ची भावना देकर भगवान स्वयं उस परिवार को दर्शन देते हैं, उनकी ईमानदारी देखकर, उनकी सच्ची भावना देखकर। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि भगवान पर आपका कितना विश्वास है? क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आप किसी मुसीबत में हो तो भगवान तुरंत आपके लिए मदद के लिए आ गए हों, या फिर किसी भी रूप में आपको उस मुसीबत से बाहर निकाला हो? अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। धन्यवाद।